हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैंने इसको डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, मान लीजिए कि a बराबर आपको इतना दे दिया है, b बराबर इतना और c बराबर इतना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला a प्लस बी आपको निकालना है, दूसरा आपको a माइनस बी निकालना है, तीसरा आपको 3a माइनस का c निकालना है और चौथा आपको a इंटू बी निकालना है और पांचवा आपको b इंटू a निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, मैट्रिक्स के जोड़ पर आधारित, घटाना पर आधारित और गुणा पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। यह प्रश्नावली जो आपका है मैट्रिक्स के जोड़, घटाना और गुणा पे है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन में आपको a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, a का मान रख दीजिए। a का मान कितना दे दिया है, a का मान दे दिया है 2 4 3 2। तो यहाँ पर आपको रख देना है 2 4 3 2 प्लस b का मान कितना दे रखा है, b का मान 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और 5। इस तरीके से इस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। इसको यदि आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो आपको a प्लस बी, मैट्रिक्स a प्लस बी आपको जोड़ना है। तो जोड़ना क्या होता है, ए मैट्रिक्स के पहले नंबर को बी मैट्रिक्स के पहले नंबर से जोड़ते हैं, ए मैट्रिक्स के दूसरे नंबर को बी मैट्रिक्स के दूसरे नंबर से जोड़ते हैं, ए मैट्रिक्स के तीसरे नंबर को बी मैट्रिक्स के तीसरे नंबर से जोड़ते हैं और ए मैट्रिक्स के चौथे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के चौथे नंबर से जोड़ते हैं। यदि आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ए नंबर 1 है, ए नंबर 2 है, ए नंबर आपका 3 है, ए नंबर आपका 4 है। इसमें भी कर दीजिए 1 2 3 4। ओके, तो आप जोड़ दीजिए 1 का 1 के साथ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3, 2 का 2 के साथ जोड़ा होगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 का 3 के साथ तो 3 और माइनस का 2 1 हो जाएगा, 2 के साथ 4 को 4 के साथ जोड़ना है तो 2 और 5 7। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। इसको मैं आपको समझने के लिए बताया हूं कि आप नंबरिंग करके जोड़ सकते हैं। वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि पहले नंबर को पहले नंबर के साथ और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर के साथ और चौथे नंबर को चौथे नंबर के साथ आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स के जोड़ को जोड़ा जाता है। तो a प्लस बी का यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे भी आपके मैट्रिक्स के जोड़ पर क्वेश्चन है। यदि आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी। तो a माइनस बी आपको निकालना है, वो समझिएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, आपको इस a माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस लगा देंगे। ओके, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में मैंने माइनस लगा दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाना है तो क्या होता है, पहले नंबर को ए मैट्रिक्स के पहले नंबर को बी मैट्रिक्स के पहले नंबर में से घटा देते, यानी 2 में से हमको 1 को घटाना है तो 1 बचेगा, 4 में से हमको 3 को घटाना है तो 1 बचेगा, 3 में से -2 घटाना है। लेकिन देखिएगा, 3 में से -2 घटाना है, 3 में से -2 घटाना है तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2
5 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब 2 में से 5 को घटाना है, तो 2 में से 5 को घटाना है, कितना बचेगा? -3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा A माइनस बी का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3A माइनस सी। आपको निकालना है 3A माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स A आपका क्या है? 2 4 3 और 2। ए हो गया आपका 3A माइनस का C। तो C का मान कितना है आपका? -2 5 3 और 4। तो A आपका 3A माइनस के C के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, 3 का इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूना 6, फिर 3 चौक 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 दूना 6। इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर माइनस का ए लिख लीजिए, माइनस का हो जाएगा आपका -2 5 3 और 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा दीजिए। तो 6 में से -2 घटाएंगे, 6 में से -2 घटाना है, 6 में से -2 घटाना है, कितना हो जाएगा? 8। 12 में से 5 को घटाना है, कितना बचेगा? 7। 9 में से 3 को घटाना है, कितना बचेगा? 6। और 6 में से 4 को घटाना है, कितना बचेगा? 2। ओके, तो इस तरीके से आपका 3A माइनस का C का यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर को पहले नंबर से घटा देना है, दूसरे नंबर को पहले नंबर को पहले नंबर से घटाना है, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से और चौथे नंबर को चौथे नंबर से। ये तो मैंने देखा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, A इंटू बी। A इंटू बी आपको निकालना है, यानी मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स B में गुणा करना है। तो देखिएगा कि मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं। क्या होता है, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा करते हैं, तो पहले पॉइंट पे लिख लेते हैं। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे लिख लेते हैं। अब आती है सेकंड रो की बात। तो दूसरे रो का पहले कॉलम से गुणा करते हैं, तो आपको थर्ड पॉइंट पे लिखना है। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं, यानी दूसरा रो आपका ए हो गया और दूसरा कॉलम, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट पे लिखते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर गुणा करके दिखाऊंगा, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे गुणा करना है। तो समझिएगा, देखिए पहला रो है तो पहले कॉलम में गुणा होगा, तो पहले रो का पहले कॉलम में, यानी 2 का 1 में गुणा करना है, फिर 4 का -2 में गुणा करना है। तो 2 1 कम 2, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है, और 4 गुणे -2 कितना हो जाएगा? -8। पहला पॉइंट हो गया। अब इसी रो को उठाना है, फिर दूसरे कॉलम में गुणा कर देना है, यहाँ पर लिखना है, यानी 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? +20। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, पहले रो का पहले कॉलम में गुणा कराया, यहाँ पर लिखा, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में गुणा कराया, यहाँ पर लिखा। ये तो हमारे पहले रो का काम हो गया। अब हम सेकेंड रो का गुणा कराएंगे मैट्रिक्स बी में, तो उसको आप समझिएगा। तो क्या करना है, दूसरे रो का पहले कॉलम, यानी दूसरे रो का पहले कॉलम, तो 3 1 कम 3 और 3 गुणे -2, प्लस का कितना हो गया? -6। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम में गुणा कराइए, यानी आपको 3 का 3 से गुणा कराना है, तो 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो हो जाएगा 2 - 8 कितना हो जाएगा? -6, और 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26, और 3 और -6 कितना हो जाएगा? -3, और 10 9 19। तो इस तरीके से आपका A इंटू बी आ गया। एक बार और समझिएगा, पहले रो को उठाना है, पहले कॉलम से जाना है,
फिर एक पहले पॉइंट पे लिख लिया, फिर पहले रो को ही दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे, दूसरे पॉइंट पे लिख लेना है, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से गुणा कराएंगे, तीसरे पॉइंट पे लिख लेना है, फिर दूसरे ही रो को दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो चौथे पॉइंट पे लिख लेना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, b इंटू ए। आपको कराना है b इंटू का a। तो b का मान आपका कितना है, 1, 3, -2 और 5। ओके, a से गुणा कराना है, a का मान कितना है, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3 और 2। तो उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करना है, पहले रो का पहले कॉलम पहले पॉइंट पे लिख लेना है, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम दूसरे पॉइंट पे लिख लेना है, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से तीसरे पॉइंट पे, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से चौथे पॉइंट पर। तो गुणा करा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 2 प्लस 3 गुणे 3 9। फिर ये तो पहले रो पहले कॉलम में गुणा करा दिया, पहला रो का दूसरे कॉलम में कराइए, तो 1 गुणे 4 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, -4। फिर 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, +15। फिर -2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, -8। फिर 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, +10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 9 2 11, 6 4 10 और 15 में से आप -4 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा, और 10 में से -4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से b इंटू ए आपका आ गया 11 10 11 2। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो a को a में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2a, अब b को b में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2b, -b को b में जोड़ेंगे तो -b प्लस का b, a को a में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2a। अब इसको आगे भी सॉल्व कर लीजिए, तो a -b प्लस b कट जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2a 2b 0 और 2a। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो क्या करते हैं मैट्रिक्स के जोड़ में, पहले मैट्रिक्स के पहले नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के पहले नंबर से, पहले मैट्रिक्स के दूसरे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे नंबर को, पहले मैट्रिक्स के तीसरे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे नंबर से, और पहले मैट्रिक्स के चौथे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के चौथे नंबर से जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। इस तरीके से मैंने जोड़ रखा। तो आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला का विस्तार रूप है। किसका विस्तार रूप है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। आपका a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी तरह से a भी आपका एक फार्मूला है, b प्लस c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका फार्मूला है, a माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस c का होल स्क्वायर। ये भी आपका एक फार्मूले के रूप में a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है
इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो आपका आंसर आता है किस फॉर्म में आता है। जैसे ए आपकी जो मैट्रिक्स है यह 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 की मैट्रिक्स का सेंस ये है कि इसमें 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। यह भी आपके 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जो इसका आंसर आएगा वह भी 3x3 के मैट्रिक्स में आएगा। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का चाहे जोड़ करिए या घटाना करिए या गुणा करिए, मैक्सिमम लेते हैं। यदि इसी में रो की संख्या 4 रहती तो 4 गुणे 3 लेते हैं, यानी यदि मैक्सिमम रो दोनों में जितना है, चाहे पहले मैट्रिक्स में या दूसरे मैट्रिक्स में, मैक्सिमम रो जितना होगा उतना लेंगे और मैक्सिमम कॉलम जितना होगा उतने कॉलम के रूप में आपका आंसर आता है। तो आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको क्लियर पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका जो आंसर आएगा 3x3 के रूप में आएगा। तो जोड़ते हैं, तो -1 को आप +12 में जोड़ेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 12, फिर 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 4 + 7 लिख लीजिए, फिर -6 को 6 से जोड़ेंगे तो -6 प्लस का 6, फिर 8 को 8 से जोड़ेंगे तो 8 को 8 + 8 लिख लीजिए, फिर 5 को 0 से जोड़ेंगे तो 5 प्लस का 0 लिख लीजिए, 16 को 5 से जोड़ेंगे तो 16 प्लस का 5 जोड़ लिख लीजिए, फिर 2 को 3 से जोड़ेंगे तो 2 + 3 लिख लीजिए, फिर 8 को 2 से जोड़ेंगे तो इसको 8 प्लस का 2 लिख लीजिए। ओके, फिर 5 को 4 से जोड़ेंगे तो इसको आप लिख लीजिए 5 प्लस का 4। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए तो यहाँ से आपका -1 प्लस का 12 आपको मिलेगा 11, 4 और 7 11, और -6 प्लस 6 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 0। यहाँ पर काटते नहीं है, वैसे ही मतलब मैं आपको बताया हूँ, ऐसे ही आपको समझना रहता है कि -6 में से +6 घटेंगे तो 0। ठीक, 8 और 8 16 हो जाएगा, फिर 5 और 0 5 हो जाएगा, फिर 16 और 5 21 हो जाएगा, फिर 2 और 3 5 हो जाएगा, फिर 8 और 2 10 हो जाएगा, फिर 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यही आपका 3x3 के रूप में यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, इसको भी आपस में जोड़ना है। तो cos² प्लस का sin², तो लिख लेंगे cos² प्लस का sin², फिर sin² प्लस cos², तो sin² प्लस का cos², फिर उसके बाद से आपका sin² प्लस cos², तो sin² प्लस cos², फिर cos² प्लस sin², तो cos² प्लस sin²। अब इसको मैट्रिक्स का रूप दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं यह sin² प्लस cos², एक sin² प्लस cos², एक sin² प्लस cos², एक sin² प्लस cos², एक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, इसमें आपको मैट्रिक्स का गुणा करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो गुणा करते हैं मैट्रिक्स का, जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि पहले रो का पहले कॉलम से पहले पॉइंट पर, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से दूसरे पॉइंट पर, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से तीसरे पॉइंट पर, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से चौथे पॉइंट पर। तो इसी अनुसार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का गुणा a में करेंगे तो a² प्लस b का गुणा b में करेंगे तो b²। अब पहले ही रो का दूसरे कॉलम में करते हैं, तो a का गुणा
माइनस के बी में करना है, फिर बी का गुणा ए में करना है, बी का गुणा ए में करना है। ओके, अब दूसरे रो का पहले कॉलम से यानी माइनस बी गुणे ए, माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे बी, ए गुणे बी। फिर उसके बाद से आपका आगे हो जाएगा माइनस बी गुणे माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए गुणे ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए आपका माइनस ए बी और प्लस ए बी, इसको गुणा कराएंगे तो आपका माइनस ए बी होगा, और इसको गुणा कराएंगे तो ए बी होगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ओके, यहाँ पर भी देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कटेंगे तो जीरो बचेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझिए। देखिएगा इसमें कितने रो है, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1। तो एक किसकी मैट्रिक्स हो गई, 3 क्रॉस 1 की। कैसे चेक करते हैं, रो गुणे कॉलम या पंक्ति गुणे स्तंभ हिंदी में बोले तो 3 आपके पंक्ति है तो 3 लिख दिया, स्तंभ आपका 1 है तो 1, तो 3 गुणे 1 की मैट्रिक्स हो गई। और पूछा जाए ये कितने की मैट्रिक्स है, तो कितने पंक्ति हैं, 1 पंक्ति है, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 गुणे 3। अब ये पूछा जाए कि इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, तो मैंने आपको बताया जितनी मैक्सिमम आपकी पंक्ति होती है और जितनी आपकी मैक्सिमम कॉलम होती है उसी के रूप में आपका आंसर आता है। तो आपका आंसर किस में आएगा, 3 क्रॉस 3 के रूप में। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 3 पंक्ति है और मैक्सिमम 3 कॉलम है, तो आपका 3 क्रॉस 3 के रूप में आपका आंसर आना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या करना होता है, आपको इस पूरी मैट्रिक्स को उठाइए, इस पूरी मैट्रिक्स को उठाइए और पहले नंबर से गुणा कर दीजिए, या कहें कि इस मैट्रिक्स के पहले नंबर को पूरे मैट्रिक्स से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए तो 2 का पूरे में गुणा कराइए तो हो जाएगा आपका 2 1, ऐसे करना है आपको, तो समझ लीजिएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट वाले नंबर को उठाना है, फिर सब में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दीजिए, तो 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6, फिर 3 3 का 9। ओके, ये तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब तीसरे नंबर को भी उठाना है और सब में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का 1 में, फिर 4 का 2 में, फिर 4 का 3 में, तो कर दीजिए। तो 4 1 कम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 3 12। तो यही आपका 3 क्रॉस 3 के रूप में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर को उठाइए, सब में गुणा कर दीजिए, फिर दूसरे नंबर को उठाइए, सब में गुणा कर दीजिए, फिर तीसरे नंबर को उठाइए, सब में गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो ए मैट्रिक्स आपका किसका है, 2 क्रॉस 2 का। एक किसकी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का। क्यों, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपका आंसर किसमें आएगा, मैक्सिमम कितनी पंक्तियां हैं, 2, और मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 3। तो आपको 2 क्रॉस 3 के रूप में इसका आंसर मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले रो को उठाइए और पहले कॉलम से गुणा कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 प्लस 2 माइनस का 2 गुणे 2, पहले रो का पहले कॉलम। फिर क्या करना है, पहले रो का दूसरे कॉलम, यानी 1 गुणे 2 प्लस माइनस 2 गुणे 3। फिर उसके बाद से पहले रो का तीसरे कॉलम, तो 1 गुणे 3 प्लस माइनस 2 गुणे 1, माइनस 2 गुणे 1। ओके, अब आगे देखिए। अब आपको दूसरा रो उठाना है, पहले कॉलम में गुणा करना है, यानी 2 गुणे 1। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 1
2 गुणे 1 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से 3 गुणे 2 तो प्लस हो जाएगा 3 गुणे 2। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से तो 2 गुणे 2 तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 प्लस का 2 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 3 3 गुणे 3। फिर 2 गुणे 3 तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 प्लस का 3 गुणे 1 3 गुणे 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3 यहाँ से मिल जाएगा आपको। माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4। फिर प्लस का 3 माइनस का 2 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। फिर 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा क्वेश्चन आपको ऐसे दो मैट्रिक्स दिया है, इनको सॉल्व करना है, आपस में गुणा कराना है। तो आपका ये 3x3 की मैट्रिक्स ए भी है और 3x3 की मैट्रिक्स ए भी है। तो आपका जो आंसर आएगा 3x3 के रूप में आएगा। ओके, तो क्या करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम से तो गुणा करा दीजिए। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस तो आपको पहले रो का पहले कॉलम से, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम से, उसी प्रकार से दूसरे रो का पहले कॉलम से, दूसरे रो का दूसरे कॉलम से, दूसरे रो का तीसरे कॉलम से, उसी प्रकार से तीसरे रो का पहले कॉलम से, तीसरे रो का दूसरे कॉलम से और तीसरे रो का तीसरे कॉलम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करा दीजिए। तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 2 प्लस 3 गुणे 0 0 प्लस 4 गुणे 3 12। ओके, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो 2 गुणे -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6। फिर 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6। फिर 4 गुणे 0 कितना हो जाएगा प्लस का 0। फिर उसके बाद से 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20। फिर दूसरे रो को उठाइए, पहले कॉलम में गुणा करिए तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। ओके, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से तो 3 गुणे -3 -9 प्लस 4 गुणे 2 8 प्लस 5 गुणे 0 0। ओके, फिर दूसरे रो का ही तीसरे कॉलम से तो 3 गुणे 5 15 प्लस 4 गुणे 4 16 प्लस 5 गुणे 5 25। ओके, अब तीसरे रो का पहले कॉलम से तो 4 गुणे 1 4 प्लस 5 गुणे 0 0 प्लस 6 गुणे 3 18। फिर 4 गुणे -3 -12। फिर 5 गुणे 2 प्लस का 10। फिर 6 गुणे 0 प्लस का 0। फिर 4 गुणे 5 20 प्लस 5 गुणे 4 20 प्लस 6 गुणे 5 30। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 12 और 2 14। फिर उसके बाद से -6 और +6 और 0 कितना हो जाएगा 0। फिर 10 और 12 22 और 22 20 कितना होता है 42। फिर 3 और 15 कितना होता है 18। फिर उसके बाद से -9 और प्लस का 8 कितना होगा -1। फिर उसके बाद से 15 16 31 और 31 और 25 कितना होता है 31 5 36 और 20 56। उसके बाद से 4 और 18 4 कितना होता है 22। फिर उसके बाद से -12 प्लस का 10 कितना होगा -2, ये -1 है। फिर उसके बाद से 20 और 20 40 और 30 70। तो इस तरीके से आपके 3x3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई।
यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसकी मैट्रिक्स है? 3x2 की। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। ये किसकी मैट्रिक्स है? 2x3 की। तो आपका आंसर किस में आएगा? 3x3 में। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पंक्ति होती है दोनों में वो लेते हैं और जो मैक्सिमम कॉलम होता है वो उसके रूप में आपका आंसर आता है। तो मैक्सिमम जो पंक्तियां हैं 3 तो 3 ले लिया और मैक्सिमम जो कॉलम है 3 तो 3 ले लिया, यानी 3x3 के रूप में आपका इसका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे? पहले रो का पहले कॉलम से, यानी आपको 2 का गुणा 1 में कराना है तो 2 हो जाएगा, और 1 का गुणा -1 में कराना है तो आपका क्या हो जाएगा? -1। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, यानी 2 का गुणा 2 में 2 का गुणा 0 में कराना है 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में कराना है +2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में कराना है 2 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में कराना है +1 हो जाएगा। फिर दूसरे रो को उठाएंगे तो पहले कॉलम में गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3, और 2 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -2। फिर 3 गुणे 0 कितना हो जाएगा? 0, प्लस 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3, प्लस 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद से -1 तीसरे रो का पहले कॉलम से -1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? -1। फिर 1 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -1। फिर -1 गुणे 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा? +2। फिर उसके बाद से -1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? -1। फिर 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? +1। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आपका आ जाएगा, फिर 0 और 2 आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, फिर 0 और 4 आपका 4 हो जाएगा, फिर 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 0 और 2 आपका 2 हो जाएगा, फिर -1 और 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, बजाय क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को आप घर पर बैठकर अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। यदि आपसे नहीं सॉल्व होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कल की क्लास में आपको बता दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए, और आपके घर परिवार में कोई भी भाई या बहन यूपी बोर्ड कक्षा 9 या कक्षा 10 या कक्षा 11 या कक्षा 12 या पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से जुड़ सकता है। यहाँ पर चाहे यूपी बोर्ड हो, कक्षा 9, 10, 11, 12 या पॉलिटेक्निक, सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों पहलू है, आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आप डिसलाइक करते हैं तो उसका रीजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे आने वाली क्लास में उसका इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।